सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इस सब्जेक्ट की 11वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो रीडिंग स्किल है, पठन कौशल है, उसका विकास कैसे करेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम बच्चों के पठन कौशल का विकास कर देते हैं। तो मेथड्स ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं पठन से आप क्या समझते हैं, या फिर पठन कौशल का विकास एक टीचर कैसे करेगा बच्चों के, या पठन कौशल के विकास की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालिए। इस तरह से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तब पठन कौशल आप बच्चों को कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये कुछ तकनीक है, व्यू रचनाएं है या फिर मेथड है। अलग अलग शब्द आपके पेपर में आ जाते हैं, जो आए आप वह लिख देना। ज़्यादातर विधि आता है, मोस्टली विधि आता है। तब हम आज 8 विधियों की चर्चा करेंगे जिनके द्वारा आप बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली हमारी विधि है अक्षर बोध विधि, अल्फाबेटिक मेथड। सबसे ओल्डेस्ट है ये, आप सभी बच्चों ने इसी से पढ़ना सीखा होगा। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं अब, तो जो आपकी पढ़ने की शुरुआत हुई होगी वो अक्षर बोध विधि से ही हुई होगी। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बच्चों को वर्णमाला रटाते हैं। वर्णमाला को क्रमबद्ध रूप से एक एक लेटर को बच्चों को रटाते हैं। ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग ए। इस तरह से हम चाहे बच्चों को कोई पिक्चर भी दिखा सकते हैं, ए से अनार, आ से आम, इस तरह से करके। तो सबसे पहले तो हम वर्णमाला रटाएंगे पूरी। उसके बाद मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। कै प्लस ये तो आका हो गया, मैं प्लस ये तो माँ हो गया माँ। इस तरह से वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे पहले, फिर मात्राओं का ज्ञान कराएंगे, और उसके बाद एक एक अक्षरों को आपस में जोड़कर शब्द बनाना सिखाएंगे। कामाल कमल, शहाद शहद, मटर मटर। इस तरह से नाल नल। ये क्या हुआ, नैल का। ये नैल का कैसे हो गया, ये कै प्लस ये है, कै प्लस ये का प्लस में काम, कामल कमल। इस तरह से हम पहले क्या करते हैं, वर्णमाला रटाते हैं, फिर मात्राओं का ज्ञान कराते हैं, और उसके बाद लेटर्स को, अक्षरों को, वर्णों को आपस में जोड़, एक एक को जोड़कर, 2-2 3 को आपस में जोड़कर बच्चों को शब्दों को बोलना सिखाते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। ये न और ल गलत लिखा हुआ, ये कै प्लस ये है आ की मात्रा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें क्या क्या लिखा है, उसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यह पठन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधियों में से एक है। इस विधि में सबसे पहले हम वर्णमाला का क्रमिक रूप से अध्ययन कराते हैं बच्चों को, अर्थात सर्वप्रथम बच्चों को वर्णमाला याद कराई जाती है, जिसमें छात्रों को सभी ध्वनियों को याद करना पड़ता है। जितनी भी किसी भाषा में ध्वनियाँ हैं, सभी ध्वनियों को बच्चों को रटना पड़ेगा। वर्णों का ज्ञान कराने के लिए वर्णों से बनने वाले शब्द का चित्र भी दिखाया जा सकता है। जैसे ऐसे अनार, तो हम अनार का चित्र भी दिखा सकते हैं। तो वो तो हमारी मर्जी है, कैसे भी हमें याद कराना है। बच्चों को वर्णमाला याद करानी है। सबसे पहले तो वर्णमाला याद हो जाने के बाद मात्राओं का ज्ञान हम कराएंगे इस तरह से। कै प्लस ए का, कै प्लस ई नहीं आएगा भाई, यहाँ पर ई नहीं आएगा, यहाँ पर खाली ऐसे डंडा आएगा। कै प्लस ई की मात्रा, तो ये हो गया की। इस तरह से हम मात्राओं का ज्ञान कराते हैं बच्चों को। मात्राओं का ज्ञान हो जाता है, फिर वर्णों को आपस में जोड़कर हम शब्दों का ज्ञान कराते हैं। उसके बाद वर्णमाला के वर्णों को आपस में जोड़कर शब्द बनाना और उन्हें बोलना सिखाया जाता है। इस विधि में सबसे पहले हम वर्ण सिखाते हैं, फिर मात्रा सिखाते हैं, और फिर बाद में शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। तथा बाद, ये बाद है, क्या लिखा हुआ है इस पेज पर, बाद में शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है। काफ़ी एडिटिंग होनी होंगी, मैं आपको एडिटिंग करा के प्रोवाइड कर दूंगा इस फाइल को जब भी आपको मिलेगी। तो ये इस तरह से होता है। ये विधि अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है क्योंकि इसमें छात्रों को रटना पड़ता है, और ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। अच्छी विधि नहीं है ये, पुरानी विधि है तो बेकार ही होगी। समझ पाए होंगे क्या होता है, आपने जैसे पढ़ना सीखा है वो अक्षर बोध विधि थी। नेक्स्ट हमारा वर्णोच्चारण विधि, प्रोनंसिएशन मेथड। इसमें क्या करता है, एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक एक लेटर को लिखता है, एक एक वर्ण को लिखता है, एक एक वर्ण को लिखता है, उसे बोलता है। बच्चे भी उसके साथ बोलते हैं, बार बार बोलता है, बार बार बच्चे बोलते हैं। फिर वर्ण बदल देता है टीचर। अब कै लिखेगा टीचर, तो कै लिखा टीचर ने, तो टीचर बोलेगा कै, बच्चे बोलेंगे कै, टीचर बोलेगा कै, बच्चे बोलेंगे कै।
इस तरह से वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद इन पर मात्रा लगाकर बोलना ज्ञान कराया जाता है। मात्रा लगाता है टीचर और फिर बोलता है इसको का, ये अब क्या हो गया, का हो गया, ये क्या हो गया, की हो गया, ये की। तो इस तरह से टीचर बोर्ड पर एक एक लेटर लिखता रहता है, उसे बोलता रहता है, बच्चे टीचर का अनुकरण करते रहते हैं, बच्चे बार बार रिपीट करते रहते हैं। फिर टीचर लेटर पर मात्रा लगा देता है और मात्रा वाले उस लेटर को बोलता है, उस शब्द को बोलता है, जो भी बन जाता है वो। ठीक, फिर उस प्रकार बच्चे उस शब्द को बोलते हैं। इसके बाद टीचर पूरा शब्द लिखता है, जैसे अनार, फिर बच्चा ऐसे बोलेगा अनार, टीचर बोलेगा अनार, बच्चे बोलेंगे अनार। तो इस तरह से टीचर बोर्ड पर लिखता जाता है कुछ कुछ और उसे बोलता जाता है और बच्चे भी उसे बोलते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस कराता जाता है। इससे बच्चे बोलना सीख जाते हैं। बोलना कह रहा हूँ मैं, पढ़ना सीख जाते हैं। जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है उसे पढ़ना सीख जाते हैं, उसकी ध्वनि को बोलना सीख जाते हैं, क्या ध्वनि इसके साथ जुड़ी हुई है। इस विधि में शिक्षक एक एक वर्ण को श्यामपट्ट पर लिखते हैं, उसके बाद उस वर्ण का उच्चारण कराते हैं। छात्र बार बार शिक्षक का अनुकरण करते हैं तथा बार बार उस वर्ण का उच्चारण करते हैं। इससे छात्र उस वर्ण और उस वर्ण की ध्वनि में संबंध स्थापित कर लेते हैं। जब कभी भी छात्र उस वर्ण को देखते हैं तो उनके उस वर्ण की ध्वनि याद आ जाती है। तो बच्चे याद कर लेते हैं कि जब भी हमें ये लेटर देखने को मिले तो हमें ए बोलना है, ए। तो ये चीज़ बच्चे रट लेते हैं। वर्ण सिखाने के बाद शिक्षक उन वर्णों पर मात्रा लगाते हैं, उनका उच्चारण कराते हैं और बाद में वर्णों से शब्द बनाए जाते हैं। यह विधि भी अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। इसमें छात्रों को रटना पड़ता है। यह विधि भी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। यह भी एक तरह से प्राचीन ही विधि है। सबसे पहले टीचर क्या करेगा, लेटर लिखेगा बोर्ड पे, उसे बोलेगा, बच्चे बार बार बोलेंगे। उसके बाद उस लेटर पे मात्रा लगाएगा, उसे बोलेगा, बच्चे बार बार बोलेंगे। उसके बाद लेटर से कोई शब्द बनाएगा, बच्चे बोलेंगे और टीचर भी उसे बोलेगा बार बार। तो बार बार जब बोलेंगे तो प्रैक्टिस हो जाती है उनके। देखो और कहो विधि, ये विधि अच्छी है, लुक एंड से मेथड। इसमें क्या होता है, हम बच्चों के सामने कोई एक ऐसा पिक्चर रखते हैं, कोई एक ऐसा चित्र रखते हैं, बच्चे जिससे पहले से ही परिचित होते हैं। मान लेते हैं एक टीचर तोते का चित्र लेकर आ जाता है, तो टीचर बच्चों को दिखाएगा ये चित्र। तो टीचर पूछेगा, बच्चों बताओ ये क्या है। बच्चे बोलेंगे तोता। बोलो क्या है, तोता। क्या है, तोता। तो बार बार रिपीट करेगा, क्या है, तोता। जब बच्चे बार बार बोलते रहेंगे तो टीचर या तो पहले से ही शब्द लिखा हुआ रहेगा उस पिक्चर के नीचे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो टीचर लिख देगा कि क्या है, ये तोता है। तो ये क्या है, तो। क्या है, ता। तो ता, तो ता। ऐसे करते करते फिर इस ता को मिटा देगा, क्या है ये, तो। क्या है ये, तो। फिर इस ता तो को मिटा देगा, खाली ता दिखाएगा, क्या है ये, ता। क्या है ये, ता। तो क्या बन गया, ये तोता। इस तरह से सिखाएगा। मतलब क्या हुआ, पिक्चर दिखाएगा, फिर उस पिक्चर पे जो जिस चीज़ का भी चित्र है उसे लिखेगा और फिर इस शब्द पर आ जाएगा। पिक्चर छोड़ देगा, बाद में टीचर इस शब्द पर आ जाएगा, इस शब्द को बोलना सिखाएगा। इससे बच्चों को पता चल जाता है ये तो होता है, ये ता होता है। बाद में फिर मात्रा हटा देंगे, हम खाली तय की बात करेंगे, ये क्या होता है, तय। इस तरह से हम पिक्चर से लेटर पर आते हैं, पहले पिक्चर फिर शब्द, फिर हम अपने वर्णों को बताते हैं। ये अच्छी विधि मानी जाती है। इस विधि में सबसे पहले बच्चों को किसी एक चीज़ का चित्र दिखाया जाता है जिससे बच्चे पहले से ही परिचित होते हैं। चित्र के नीचे उस चीज़ का नाम लिखा होता है, अगर नहीं लिखा होता तो टीचर लिख देता है बाद में। शिक्षक बच्चों से चित्र का नाम पूछते हैं, बच्चे उसका नाम बताते हैं। उसके बाद शिक्षक बार बार बच्चों के द्वारा बताए गए नाम का उच्चारण कराता है। बच्चे उस चित्र व उसके नाम के शब्द में साचर्य स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद शिक्षक उस शब्द को वर्णों में तोड़ देता है तथा छात्रों को वर्णों का उच्चारण का अभ्यास कराता है। तो वही बात हुआ, चित्र का बार बार अभ्यास करेंगे, फिर हम उसके शब्द पर आ जाएंगे और बाद में वर्ण पर आ जाएंगे, वर्ण का अभ्यास कराएंगे। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। इस कारण इस विधि को मनोवैज्ञानिक व अच्छी विधि कहा जाता है। इस विधि का एक दोष भी होता है कि बच्चे चित्र व उसके शब्द में संबंध स्थापित कर लेते हैं। जब बच्चे चित्र को देखते हैं, बच्चे तभी शब्द को लिखते हैं। अगर हमने चित्र गायब कर दिया तो बच्चों के शब्द भी गायब हो जाता है मन में से, ये शब्द भी बच्चों के नाम नहीं आता। चित्र गायब हो जाने के बाद वह शब्द भी गायब हो जाता है। चित्र के अभाव में शब्द को पढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है बच्चों के लिए। इसका एक दोष सामने आता है हमारे। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि साम्य विधि, फोनेटिक मेथड। ये भी अच्छा मेथड है, आपने इसका प्रयोग किया होगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ पढ़ाते हैं। जैसे कल, थल, फल, चल, दल, बल, नल, जल, फल, मल, तल, पल, हल। इस तरह से समान ध्वनि वाले शब्दों को हम एक साथ रख देते हैं और एक साथ पढ़ाते हैं। आम, राम, काम, धाम, चाम, कल, फल, नल, कल, तल,
सल पल तल चल, इस तरह से, मतलब ये भी आपने पढ़ा होगा, ऐसी भी हमारे बुक्स आती हैं, कुछ सिमिलर साउंड के जो वर्ड्स होते हैं वे एक जगह लिखे होते हैं। बच्चे इनको रट लेते हैं और बच्चों को ऐसा लगता है अरे हमने तो काफ़ी सारे शब्द बोलने सीख लिए। इस विधि में समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। इसमें पहले समान ध्वनि वाले शब्दों को चुना जाता है, उसके बाद बच्चों से उसका बार बार उच्चारण कराया जाता है। इससे बच्चे उन शब्दों से परिचित हो जाते हैं। इस तरह से इस विधि के द्वारा आसान शब्द बड़ी आसानी से सिखा दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम समान ध्वनि होने के कारण ऐसे शब्द समूह बना लेते हैं जो अर्थहीन होते हैं। तो देखो ये अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन बच्चे सीख लेंगे। इसके अलावा भी इस विधि के द्वारा हम सभी शब्दों को नहीं पढ़ा सकते। ये दो दोष होते हैं इस विधि के, कि हम अर्थहीन शब्द समूह बना लेते हैं और इसके द्वारा हम सभी शब्दों को नहीं सिखा सकते। तो ये दो दोष हैं इस विधि के। बाकी अच्छी विधि है, हम काफ़ी सारे आसान आसान से शब्द बच्चों को रटा सकते हैं इस विधि के द्वारा। वाक्य शिक्षण विधि, सेंटेंस मेथड। इसमें क्या होता है, एक शिक्षक बोर्ड पर कोई वाक्य लिखता है एक, और उस वाक्य को बार बार बोलता है और बच्चों से बुलवाता है। जैसे यह मेरा घर है, टीचर ने बोर्ड पर यह वाक्य लिख दिया तो टीचर भी बार बार बोलेगा, बच्चे बार बार बोलेंगे, बच्चों से बार बार रिपीट कराएगा। जब टीचर को लगेगा कि बच्चों ने यह वाक्य रट लिया है, तब टीचर उस वाक्य के शब्दों को बदल देगा। इससे क्या होगा, बच्चे शब्द पढ़ना सीखे, न कि रटी रटाई बात कहें। अगर टीचर बार बार इसी वाक्य को बुलाता रहेगा तो बच्चे तो रटी रटाई बात बोलते रहेंगे, वो लाइन से उन्होंने रट ली। तो टीचर ने क्या किया, शब्द बदल दिए। पहले क्या था, यह मेरा घर है, अब क्या हो गया, यह घर मेरा है। बाद में फिर इससे बार बार बुलवाएगा, उसके बाद फिर शब्द बदल देगा, फिर क्या होगा, मेरा है यह घर। तो इससे क्या होगा, बच्चे उस शब्द को देखकर बोलेंगे कि जो शब्द लिखा हुआ है उसकी ध्वनि को बोलेंगे, रटी रटाई बात नहीं बोलेंगे। इससे बच्चे ये सारे शब्द बोलने सीख जाएंगे और इस तरह से बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं। यही होता है हमारा वाक्य शिक्षण विधि। वर्तमान समय में भाषा की इकाई वाक्य को माना जाता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल जाता है कि वाक्य शिक्षण की इकाई क्या है, भाषा की इकाई क्या है। वर्तमान समय में हम भाषा की इकाई किसे मानते हैं, सेंटेंस को मानते हैं, वाक्य को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वाक्यों के द्वारा ही भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बात को आधार मानकर ही इस विधि में छात्रों के पठन का प्रारंभ वाक्य से किया जाता है। इसमें शिक्षक बोर्ड पर या चार्ट पर वाक्य लिखकर छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। शिक्षक वाक्य पढ़ता है, छात्र उसका अनुकरण करते हैं। बार बार वाक्य पढ़ने से छात्र वाक्य से परिचित हो जाते हैं और वाक्य के शब्दों को पहचानने लगते हैं। उसके बाद शिक्षक क्या करता है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के क्रम को बदल देता है और बदलकर बच्चों के सामने रखता है। उसके बाद बच्चे बदले हुए क्रम के अनुसार वाक्य का अनुकरण करते रहते हैं। इस प्रकार बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, उन शब्दों को और उनकी ध्वनियों में साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। वाक्य के शिक्षण के बाद वाक्य से शब्द बनाए जाते हैं तथा शब्दों से वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, अच्छी है, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का पालन करती है। मैंने आपको शिक्षण सूत्र पढ़ाए थे टेक्नोलॉजी की क्लास में, बीएड फर्स्ट ईयर में। काफ़ी सारे शिक्षण सूत्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम वाक्य पढ़ाएंगे, फिर एक एक शब्द ले लेंगे हम और उसके बाद वर्ण ले लेंगे, ये क्या है, यह है, ये क्या है। इस तरह से हम वर्णों का ज्ञान कराते हैं। इसमें हम कौन से शिक्षण सूत्र का पालन करते हैं, पूर्ण से अंश। पूर्ण से अंश का क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो हम पूरा वाक्य दिखा रहे हैं बच्चों को और बाद में उसका एक हिस्सा दिखा रहे हैं, कोई अंश दिखा रहे हैं, जैसे यह है, ये है, इस तरह से। तो ये विधि पूर्ण से अंश की ओर चलती है, अच्छी विधि है ये भी। साहचर्य विधि, एसोसिएशन मेथड, ये भी अच्छी विधि है। इसका निर्माण किसने किया था, मारिया मोंटेसरी ने किया था। मारिया मोंटेसरी भी एक जो हमारी दार्शनिक है, अच्छी हैं काफ़ी, उन्होंने मेथड दिए हैं हमारे भाषा से संबंधित, लिखने वगैरह से संबंधित। तो साहचर्य विधि में हम क्या करते हैं, हमारी क्लासरूम में काफ़ी सारे सामान होते हैं जिनसे बच्चे परिचित होते हैं। जैसे रबड़ बैग हो गया, हमारा इरेजर हो गया, इरेजर तो रबड़ ही होता है, उस रबड़ भी तो इंग्लिश का ही शब्द है, इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ मैं दोबारा। तो पेन हो गया, हमारा पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, बुक हो गया, बैग हो गया, इरेजर हो गया, इसके अलावा हमारा शार्पनर हो गया, कटर। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो क्लासरूम में हमें रखी रहती है। तो एक टीचर क्या कर सकता है, उन सभी चीज़ों को क्लासरूम में अलग अलग जगह रख सकता है और छोटे छोटे कार्ड बना सकता है, पेपर के लेकर छोटे छोटे कार्ड। उन कार्ड पर उन चीज़ का नाम लिख सकता है, जैसे इस पर हमने लिख दिया पेन, इस पर हमने लिख दिया रबर, इंग्लिश का शब्द है रबर, और इस पर हमने लिख दिया किताब या बुक। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्लासरूम में हम या किसी रूम में अलग अलग रख देंगे। अब बच्चों से कहेंगे कि ये जो हमारे कार्ड हैं,
जो कार्ड जिससे संबंधित है उसे उस चीज के पास रखो। तो जिस कार्ड पर जिस चीज का नाम लिखा हुआ है उस कार्ड को हमें उस चीज के पास रखना होता है। पेन को हम इसके पास रखेंगे, इसे हम इसके पास रखेंगे, ले जाकर इसके पास। बुक, ये वाला कार्ड हम बुक के पास रखेंगे। तो ये होता है इसमें। हम सबसे पहले चीज़ों को बांट देते हैं, रूम में अलग अलग रख देते हैं। उसके बाद कुछ कार्ड होते हैं जिन पर उन चीज़ों का नाम लिखा होता है। बच्चों को वे कार्ड उन चीज़ों के पास रखने होते हैं। बच्चे उस कार्ड पर लिखा हुआ नाम पढ़ते हैं और उसके बाद उस चीज़ के पास ले जाकर उस कार्ड को रख देते हैं। इससे बच्चे पढ़ना सीख लेते हैं। खेल खेल में एक तरह से खेल होता है। तो ऐसे कार्ड होते हैं हमारे पास जिन पर इन चीज़ों का नाम लिखा हुआ होता है। इस विधि का निर्माण मारे मोंटेसरी ने किया था। इस विधि में बालक की अनुभव सीमा में आने वाले पदार्थों को कक्षा कक्ष में रख दिया जाता है। वास्तविक पदार्थ उपलब्ध न होने पर उनके चित्रों को भी कक्षा कक्ष में रखा जा सकता है या दीवार पर टांग दिया जाता है। उसके बाद प्रत्येक वस्तु के सामने एक कार्ड रख दिया जाता है जिस पर उस वस्तु का नाम लिखा रहता है। उसके बाद कार्डों को आपस में मिलाकर छात्रों में वितरित कर दिया जाता है। छात्र कार्डों को यथास्थान पर रखने का प्रयास करते हैं, मतलब जिस कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है उस वस्तु के पास ही उसको रखने का प्रयास करते हैं। अध्यापक इन शब्दों या वर्णों का उच्चारण कराकर बच्चों की उनसे पहचान कराता है और खेल खेल में बच्चे पठन से परिचित हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कविता विधि, स्टोरी मेथड। यह भी एक अच्छी विधि है। इसमें हम क्या कराते हैं, एक टीचर सबसे पहले बच्चों के समक्ष कोई कविता बोलता है। तो बच्चे उस कविता को सुनते हैं। तो बच्चे भी कविता बोलते हैं, टीचर भी कविता बोलता है। छोटी सी कविता होती है। तो बच्चे उसे जब रट लेते हैं, कविता को अच्छी तरह से रट लेते हैं, तब शिक्षक बच्चों के सामने उस कविता का लिखित रूप प्रस्तुत करता है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चों ने कविता रटी हुई है उसे देखते हुए बोलते हैं। तो इस पर उंगली फेरते हुए इस तरह से बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों ने पहले रट तो लिया ये कितना सुंदर है ये स्कूल, तो उन्हें बोलने के लिए देखने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जब वे देखते हुए बोलते हैं इसे, तो ये शब्द उनके याद हो जाते हैं। इसे हम कितना बोलते हैं, इसे सुंदर बोलते हैं, इसे है बोलते हैं, इसे स्कूल बोलते हैं। तो बार बार ये शब्द इन्हें देखेंगे तो वे रट जाएंगे इनको, और इनकी ध्वनियों से परिचित हो जाएंगे। क्या होता है, पहले बच्चों को कविता रटाई जाती है। जब बच्चे कविता रट लेते हैं उसके बाद कितना सुंदर है स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल, जो भी कविता है हमारी उसका लिखित रूप हम प्रस्तुत करेंगे। बच्चे फिर देखते हुए उस कविता को बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से वाचन हो गया। बच्चे इस तरह से पढ़ना सीख लेते हैं। बच्चों की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है। इसी को ध्यान में रखकर कविता विधि का विकास किया गया है। इस विधि में सबसे पहले सरल वाक्यों की एक कविता का चयन किया जाता है। उसके बाद बच्चों से कविता का गायन कराया जाता है। बार बार गायन कराने से बच्चों को वह कविता याद हो जाती है। उसके बाद उस कविता के लिखित रूप को बच्चों के समक्ष रखा जाता है। बच्चे अब कविता का गायन करने के साथ साथ लिखित रूप को भी देखते हैं। इससे बच्चे धीरे धीरे शब्दों और वर्णों आदि को पहचानने लगते हैं और शब्दों को उनके जो साउंड है, ध्वनि है, उसके साथ जोड़ देते हैं। लास्ट विधि है हमारी संयुक्त विधि, जिसे हम मिश्रित विधि बोल देते हैं, मिक्स्ड मेथड। अब देखो, कोई भी मेथड 100% सही नहीं है और कोई भी मेथड पूरी तरह से गलत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासरूम में मिश्रित विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जब जिस स्थिति में हमें जिस मेथड की आवश्यकता हो उस मेथड का हम प्रयोग कर लेंगे। जैसे हमारी एक विधि थी वो ध्वनि साम्य विधि वाली, कल तल नल जल वाली, उसका प्रयोग कर हम आसान आसान शब्द सिखा सकते हैं। अगर हमें बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान कराना हो तब हम हमारी सबसे पहले जो मेथड था उसका प्रयोग कर सकते हैं हम। इसके अलावा अगर किसी लेटर का ज्ञान कराना हो हमें, तो जो बोर्ड पर हम लिखते थे ए आ और उसका ज्ञान कराते थे किसी, उससे हम उसका ज्ञान करा सकते हैं। तो अलग अलग विधियों के द्वारा हम अलग अलग चीज़ का ज्ञान बच्चों को करा सकते हैं। उस विधि को हम बोलते हैं मिश्रित विधि। जैसे देखो और कहो विधि के द्वारा हम वर्णों की पहचान करना सिखा सकते हैं। वो फोटो वाला मेथड है, हमने उसका तोते का फोटो दिखाया था, ये वो मेथड। ध्वनि साम्य विधि से एक वर्ण से अनेक शब्द बनाकर वर्णों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। वर्णमाला सिखाने के लिए अक्षरबोध विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सरल वाक्य विधि से वाक्य का पठन करना सिखाया जा सकता है। तो जब हमें जिस विधि की आवश्यकता हो हम उस विधि का प्रयोग कर लेंगे। उस विधि को हम बोलेंगे संयुक्त विधि। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने ये सीखा कि बच्चों को हमें पढ़ना कैसे सिखाना है। अगर हमें पठन कौशल का विकास करना है बच्चों का, तो किन किन तरीकों के माध्यम से हम कर सकते हैं। आई होप इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।